हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन किया और जिसमें हमने पढ़ा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें 5 क्वेश्चन है। अब पहले क्वेश्चन को हल करेंगे हम। 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो करो 140 2 सत्ते 14 और ये 2 35 बार, और ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ठीक, उसने बोला है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो गुणनफल के रूप में आधारभूत प्रमेय क्या कहती है हमसे, 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। सभी अभाज्य गुणनखंड है हमारे। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब आगे सेकंड क्वेश्चन है 156। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे और इसका गुणनफल करेंगे। ये हो जाएगा 156, 2 से डिवाइड है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 ने 18, और 3 से कटेगा 13 बार, और ये 13 से कटेगा 1 बार। ठीक, अब ये हमारे हो गए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा में 13। ठीक, तो क्वेश्चन ने क्या बोला हमसे, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो दोनों क्वेश्चन हमने गुणनखंड के पहले अभाज्य हमने और फिर इनके गुणनफल के रूप में लिख दिए। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3825। अब देखेंगे सबसे पहले किससे कट रहा। अब देखो 2 से तो कट रहे नहीं है। अब 3 से चेक करो, 8 3 11 और 2 13 और 5 18, 3 से कट रहा। तो काटो 3 से, कितनी बार, 3 एकम 3, 3 दून 6, और हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब फिर चेक करेंगे 3 से कट रहा कि नहीं कट रहा। 2 और 1 3 और 7 3 10 और 15, कट गया है ना। 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक, अब चेक करेंगे 3 से कट रहा कि नहीं कट रहा। 4 और 2 6 5 11। अब योगफल 11 आएगा। अब योगफल 3 से तो कटेगा नहीं, अब किससे कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। अब 5 है तो 5 से कट जाएगा। तो काटो 5 अट्ठे 40, अब 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा। कितने बार, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 17 हमारी अभाज्य संख्या, तो 17 से ही कटेगी, 17 एकम 17। अब हमारे अभाज्य गुणनखंड कर दिए हमने, अब उनको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा में 117 नहीं सॉरी 17। ठीक, हमने 3 क्वेश्चन कर दिए, तीनों समझ में आ गए। अब चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5005। करो इसके अभाज्य गुणनखंड। 5 से कटेगी, 5 एकम 5, ना जाने की 0, ना जाने की 0, 5 एकम 5। ठीक, अब एक इससे कटेगी 7 से, 7 दूनी 14 नहीं सॉरी 7। देखो 3 से तो कटेगी नहीं, 7 से ही कटेगी, नहीं 5 से नहीं 4 से नहीं 6 से। ठीक, 7 एकम 7। ठीक, और कितने बचे हमारे यहाँ, 3 7 चौक 28, 7 तिया 21। अब कितने से कटेगी, 11 से, 11 एकम 11 और
11 तिया 33। अब 13 से कटेगी, अब 13 एकम 13। ठीक, अब इसके अविभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे 5 0 0 5 बराबर 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। ठीक, अब इसके हमें बस अविभाज्य गुणनखंड तो करने हो गए। ठीक, अब देखो ये सबकी घात एक एक है। ठीक, अब देखो यहाँ इसे घात के रूप में भी तो लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणा में 5 और गुणा में 17। ठीक, और ऐसे यहाँ पे 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 13। ठीक है, अभी हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है हमारा 7 4 2 9 7429। देखो ये ना तो 2 से कट रहा है, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ये सीधा कटेगा 17 से। कितने बार 17 चौका 68। ठीक, अब कितने बचेंगे? यहाँ 6 बचेंगे, यहाँ 2 होंगे। 17 तिया 51, कितने बचे? और 11 बचे यहाँ, 17 सत्ते 100। ठीक, अब ये 17 से तो कटेगा नहीं, और नहीं 18 से कटेगा। और कितने से कटेगा? ये कटेगा 19 से। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 23 बार। ऐसे ही 23 अविभाज्य संख्या, तो इधर एक बार पड़ जाएगा। ठीक, अब हमने अविभाज्य गुणनखंड कर लिए इसके, तो 74 29 बराबर 17 गुणा में 19 गुणा में 23। ठीक, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। क्या गुणनखंडों के गुणनफल हमने इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए, और इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए। अब वीडियो को पॉज करो और नोट करो पहले। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। अब हमने इंट्रोडक्शन में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा, किससे? अविभाज्य गुणनखंड विधि से, तो वही विधि अपनाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 उतारो पहले। क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। छब्बीस और 91, ये हो जाएगा 26, ये 2 से कटेगा 13 बार, और ये 13 से 1 बार। ठीक, तो इसके अविभाज्य गुणनखंड हो गए 26 के 2 गुणा 13। ठीक, अब 91 के करेंगे। अब देखो 2 से कट रहा, नहीं कट रहा, 3 से नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13। ठीक, अब 91 के कर लिए हमने। 91 बराबर क्या हमारा? 7 गुणा 13। ठीक, अब हमने सबके अविभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है हमारा? जो हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसमें से जो छोटी घात है उसको लेंगे हम। ठीक, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से? 13 और 13, तो दोनों की घात सेम है तो कुछ भी ले लो। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। ठीक, और एलसीएम क्या होता है हमारा? एलसीएम जितने भी हमारे पास में अविभाज्य गुणनखंड हुए उनका सभी का जो बड़ी घात है उसकी गुणा करेंगे हम। अब देखो सबकी एक एक घात है। ठीक, ये हो जाएगा 2 गुणा 13 गुणा 7। ठीक, अब 13 दूनी 26, 26 में 7 की गुणा करेंगे, 7 6 42, और 7 दूनी 14 और 4 18, 182 आ गया इसका। 13 दूनी 26 और 7 6 42 और 7 दूनी 14 और 4 18, 182 एलसीएम आ गया। अब यहाँ करा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है तो हमारा क्या? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम।
अब इसकी हम जांच करेंगे। ठीक, अब दो संख्या कौन कौन सी है हमारी, 26 और 91 बराबर एलसीएम और एचसीएफ कितने हैं, एचसीएफ है हमारा 13 और एलसीएम कितना है 182। अब इसकी गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2366। ठीक, 26 से कम 26 ऐसे करके नहीं है, 23 ये 2366 रहेगा। इस करो 13 दूनी 26, 13 अट्टे कितना हो 104 और 2 106, 10 8 से लगे हमारे 13 और 10 कितने हो गए 23। ठीक, अब ये दोनों बराबर आ गए तो हमारी जांच हो गई। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 510 और 192 के, 192 नहीं 92, दोनों क्या निकालने, एचसीएफ और एलसीएम निकालने। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो करो 510, 2 से कट रहा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब 5 और 2 7 5 12, 3 से कट जाएगा और 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। अब 5 से कट जाएगा, 5 कितने बार 17 बार और ये 17 एकम 17। ठीक, अब हमारे गुणनखंडों को इसके अभाज्य। अब देखो 92 की करेंगे हम, तो 92 कितने आ जाएंगे, 2 से करो, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 से सीधा सीधा कटेगा क्योंकि 23 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। अब दोनों के हम इधर लिख लेंगे इनको, 510 बराबर में 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक, अब ऐसे यहाँ अब कोई से 2 बार तो है नहीं, घात तो लिखी नहीं जाएगी इसमें। अब यहाँ देखो 92 2 गुणा 23। ठीक, अब देखो 2 बार आए तो घात आ जाएगी इसकी, 2 की घात 2 गुणा में 23, 2 की सबकी घात 1 है ना। अब एचसीएफ का फॉर्मूला क्या था कि एचसीएफ जो निकालते थे हम, जो हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी न्यूनतम घात, मतलब जो छोटी घात है उसको लेंगे। तो एचसीएफ किसी में छोटी, उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात कौन सी है, ये इस यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की घात 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अब एलसीएम क्या है, एलसीएम जितने भी पास में हमारे गुणनखंड हैं उनकी सबकी गुणा। अब देखो 2 की घात 2 और ये 3 गुणा में 5 गुणा में 17 गुणा में 23। ठीक, अब सबकी गुणा करनी पड़ेगी हमें। अब यहाँ को कर लो, अब इसका मतलब है 2 दूनी 4, एलसीएम बराबर 2 दूनी 4 और 5 दिया 15, 2 दूनी 4 गुणा में 15 और गुणा में 17 और गुणा में 23। ठीक, ये हो जाएगा 15 चौका 60 और इसकी गुणा कर लो, 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 5 कितने हो जाएंगे 39। ठीक, और 6 की गुणा कर दो, 6 एकम 6, 6 निम्मा 54 का 4 हासिल कितने लग जाएंगे, 5 6 तिया 18 और 5 23 और 1 0। ठीक, ये आ गया हमारा एलसीएम 2340, 23,460। ठीक, अब ये कह रहा है दोनों संख्या की गुणा करके और एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करके दोनों के आने चाहिए बराबर। दोनों, अब जांच करनी है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। ठीक, अब हमारा एलसीएम कितना आया 2 और एचसीएफ कितना आया हमारा, ये रहा। तो करो, दो संख्या कौन कौन सी हमारी, दो संख्या है हमारी 510 गुणा में 92 बराबर एचसीएफ कितना हमारा 2 गुणा में यह है 23,460।
करो इसमें 0 और ये हो जाएगा 2 और 5 दूनी 10 और 9 29, 10 और 9 19, 5 9 45 और 1 46। ठीक, अब ऐसे यहाँ 0 2 छिक्का 12 2 चौका 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब देखो फिर से दोनों बराबर गए तो हमारी क्या होगी, जांच होगी इसकी। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बचा हमारा, तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। 336 और 54। ठीक, अब इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। 336 के करो, 2 से कटेगी कितनी बार, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21 बार, फिर 3 से और ये 7 से। ये सब हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए किसके, 336 के। बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब इसको घात के रूप में लिख देंगे हम, क्या 2 की घात 1 2 3 4 गुणा में 3 गुणा 7 के साथ हमारा 336। अब ऐसे ही 54 का करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये हो जाएगा 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, अब घात के रूप में लिख देंगे इसको, 2 की घात 1 और 3 की घात 3। ठीक, अब HCF क्या होता है हमारा, कि जो हमारी ये है अभाज्य गुणनखंड, उसकी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी न्यूनतम घात लेंगे हम। तो देखियो अभाज्य गुणनखंड कहाँ है कॉमन, एक तो ये रहा अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ, एक ये रहा अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ। ठीक, अब इनमें से जो जो हमारी छोटी घात है वो ले लेंगे और उनका कर देंगे क्या गुणनफल, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, क्योंकि यहाँ 2 की घात 1 की गुणा में 3 की घात 3 और यहाँ 2 की घात 4 गुणा में 3 की घात 1, तो छोटी घात लेनी हमने दोनों। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, तो HCF क्या होगा हमारा 6। अब एलसीएम क्या है, जितनी हमारे गुणनखंड है उनकी अधिकतम घात लेके चलेंगे। तो यहाँ गुणनखंड क्या है, 2 की घात 4 गुणा में 3 की घात 3 गुणा, और क्या बचा हमारा, बस एक 7 बचा, उसको 7 को लिख देंगे। ठीक, क्योंकि जितनी भी हमारी गुणनखंड है उनकी उसकी अधिकतम घात लेके चलते हैं। तो अधिकतम घात क्या है इसकी, 2 की घात 4 और इसकी क्या 3 की घात 3 और क्या है 7 हमारा अकेला। ठीक, अब 2 की घात 4 का मतलब है 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इसका क्या मतलब है 27, इसका क्या है 7 16 16 सत्ते 112। ठीक, यहाँ से लगेंगे 11, 16 दूनी 32 और 43 गुणा में 7, हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 के 21 और 1 22, 7 चौक 28 और 2 30। ये हमारा एलसीएम 3024। ठीक, अब एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए, अब इसकी जांच करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करो और नोट करो। हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए। ठीक, अब हमसे क्या जांच करवा रहा है, क्या फॉर्मूला क्या हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF
गुणा में एलसीएम। ठीक, अब संख्या कौन कौन सी है? 336 और 54। 336 गुणा में 54 बराबर एलसीएम और एचसीएफ क्या है? एचसीएफ तो हमारा 6 और एलसीएम है 3024। 3024 करो यहाँ पे गुणा, इधर कर लो गुणा। 4 6 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 और 1 13, और 5 6 30, 5 3 15 3 18, 5 3 15 और 1 16, 4 4 और 8 3 11 8 1, यह है हमारा 18 144। ठीक, अब यहाँ से इसकी गुणा करो 6 की। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक, और 6 तिया 18। तो ये तो जांच करनी है, दोनों वैल्यू क्या आ गई हमारी बराबर। ठीक, और हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब पिछले क्वेश्चन में हमने 2 संख्या थी, अब कितनी है? 3 संख्या। ठीक, अब 3 संख्या का करेंगे अब, है ना। ठीक, पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21। हम इनके 12 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, अब इसको घात के रूप में लिख दो। इसको कैसे लिख सकें? 2 की घात 2 गुणा में 3। ठीक, अब ये हमारा 15, इसको क्या लिखेंगे? 3 की गुणा में 5, 3 5 15, और ऐसे 21 3 गुणा में 7। ठीक, अब तीनों संख्या के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब एचसीएफ निकालने के लिए अब हमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घात देखनी है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा हमारा? 3 3 3। तो क्या है? 3 है बस, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, और तो कोई है नहीं यहाँ पे। न 2 है, न 5 और न 7 है, क्योंकि 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें, इसमें नहीं है, और 3 इसमें, 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। ठीक, तो 3 हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब इसकी न्यूनतम घात देखेंगे, क्या है? 1 1 1, सब जगह 1 है, तो क्या आ जाएगा? 3। एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा? 3। एलसीएम जितनी भी हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड आए उनकी अधिकतम घात की गुणा करनी है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये 3 2 3 और 5 और 7। ठीक, अब अधिकतम घात क्या है? 2 की घात 2 गुणा 3 की 1 की घात है, और 5 की 1 की घात है, और 7 की 1 घात है। ठीक, तो इधर का 2 दूनी 4, तो यह 12 12 पंजे 60, 60 में इसकी करेंगे गुणा, तो 7 6 420। इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम बराबर 420। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये लिख रहा है यहीं पे। अब 17 हमारा अभाज्य गुणनखंड है, 23 हमारा अभाज्य गुणनखंड है, 29 हमारा अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, अब कैसे चेक करेंगे एचसीएफ और एलसीएम? क्योंकि इसमें तो अभिनिष्ठ गुणनखंड कोई आया ही नहीं है, तो क्या करेंगे? इसमें 1 की गुणा, इसमें 1 की गुणा, इसमें 1 की गुणा, सब में 1 की गुणा होती है ना। ठीक, 1 1 1। ठीक, एचसीएफ बराबर 1। ठीक, और एलसीएम क्या हो जाएगा? ठीक, 17 23 और 29 की तीनों की गुणा कर देंगे हम। तो 17 गुणा में 23 गुणा में 29। ठीक, अब 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 5 कितने हो जाएंगे? 17 दूनी 34 और 5 हो जाएंगे 39। अब 39 29 की गुणा करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा? 29 एकम 29। ठीक, अब 29 में 9 9 81 और 2 81 और 2 83। और 29 में देखियो हासिल कितने लगेंगे? 9 दूनी 18
और 8 कितने हो जाएंगे, 18 8 हो जाएंगे 26। ठीक, 26 हो गए। अब 3 गुणा करेंगे इसमें, 9 तिया 27 और 3 दूनी 6, 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 और 2 8, जो हो जाएंगे 7 6 13 और 8 और 2 10 और 1 11। ये ठीक। अब हमारे एलसीएम और एचसीएफ ये निकल आई। ये हमारी गुणा आ गई। तो 11 से सीधे लिख लो इसे, 11 33 और क्या है हमारा 9। ठीक, ये हो जाएगा ना। अभी दोनों एचसीएफ और एलसीएम आ गए। हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 9 और 25, 8 9 और 25, तो 8 हो जाएगा हमारा। तो 8 हमारा 2 की पावर कितना हमारा 3 सीधा, और ऐसे 9 3 की पावर 2, और ऐसे यहाँ 25 3 5 की पावर 2। अब इसमें देखेंगे हम तीनों में एचसीएफ निकालने की कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो क्या होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 1 1 1। ठीक, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जितनी भी हमारी अधिकतम घात है, ठीक, उसकी गुणा करनी है। अब जो हमारी अभाज्य इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो ये सब इनकी गुणा हो जाएगी हमारी, है ना। तो 3 की 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2, ये हो जाएगा 8। ये जो ऊपर संख्या दे रखे हैं वही है हमारी। देखो इसमें गुणा कर लो पहले, 0 बन जाएगी ना, 8 5 40 और 8 2 16 180। ठीक, 8 5 40 8 2 16 4 20 20 आएगा, सॉरी 8 5 40 8 2 16 4 20 गुणा में 9, ये हो जाएगा 9 2 18। ठीक, ये दोनों हमारे एचसीएफ और एलसीएम आ गए। हमने तीसरा क्वेश्चन पूरा किया। ठीक, अब तीन क्वेश्चन हो गए हमारे। अब इसमें एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसे अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए।